हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोगों को मैंने 2 क्लास लिया है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था ह्यूमन ब्लड का 2 टॉपिक लिया था, यानी 2 क्लास लिया था। अगर जो लोग नहीं देखे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, ह्यूमन ब्लड का बहुत अच्छी टॉपिक में पढ़ाया हुआ, उसमें सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो हम बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान होता है। इसमें क्या होता है हम जानते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी किसे कहते हैं यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है यानी कहने का तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा जो जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा बायो का अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी में बायो का अर्थ जो होता है, वो होता है जीवन। क्या होता है? जीवन, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं लाइफ। ठीक है। और लॉजी यानी लोगोस का अर्थ क्या होता है? लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन मतलब स्टडी, अध्ययन अर्थात जीवन का अध्ययन। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि अर्थात जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन हमारी क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जीव विज्ञान शब्द का जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस जो ये लोग कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी वैज्ञानिक किस सन में? 1801 ईस्वी में किया गया था। यानी क्वेश्चन ये है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। और कब किया गया था? तो हो जाएगा 1801 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 BC में काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का शाखा कहा जाता है। यानी अरस्तु को हम कह सकते हैं जीव विज्ञान के। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे जो हम लिखने हैं, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी। जंतु विज्ञान के भी जनक यही हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक
जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है? ये हैं अरस्तु। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि अब जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी हम इसे कह सकते हैं कि अरस्तु ने इसे दो भागों में विभाजित किया था। किसने? अरस्तु ने। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अरस्तु ने जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया था। पहला भाग ये था कि जंतु समूह, कौन सा? जंतु समूह। और जो दूसरा भाग था वो हमारा था वनस्पति समूह। वनस्पति समूह, यानी अरस्तु ने इसे दो भागों में विभाजित किया था। पहला था जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह। अब यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन दो तरह से आता है कि आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण के जनक, आधुनिक वर्गीकरण के जनक लिनियस को कहा जाता है। किसको? लिनियस को। ठीक, यानी कहा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है। तो आगे चलते हैं, इसलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से भी जानते हैं। तो जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया है। जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया है। हम पढ़ दे रहे हैं। पहला जो है मोनेरा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीवधारियों को 5 भागों में, 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है, यानी जीवधारियों को कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला जो हमारा है, पहला है मोनेरा। दूसरा जो हमारा है, दूसरा है प्रोटिस्टा, और जो तीसरा हमारा है वो है पादप, और जो चौथा हमारा है वो है आपका कवक, और पांचवा जो हमारा है वो है आपका जंतु। क्या है? एनिमल, यानी जंतु। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये कह रहा है कि जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। इसको दो भागों में विभाजित किया था। पहला था जंतु समूह, दूसरा था वनस्पति समूह। ठीक है, और आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? लीनियस। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? लीनियस हैं। और जीवधारियों को 5 भागों में वर्गीकरण किया गया। पहला जो था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था पादप, चौथा है कवक, और पांचवा है जंतु। क्या है पांचवा? जंतु। तो हम लोग इरेज करेंगे और पहली टॉपिक में पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं कि मोनेरा क्या कहता है। मोनेरा ये कह रहा है कि सभी, यहाँ पे लिखेंगे सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। और जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं, लिख सकते हैं कि जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं, ठीक है। और आगे जो बाकी 4 टॉपिक है हम अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।